दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका और चीन पहले ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट बना चुके हैं। इनमें ऐसी टेक्निक होती है जो रडार से छिप जाती है, दुश्मन को पास आने नहीं देती और हवा में ही दुश्मन का खेल खत्म कर देती है। भारत के पास अभी सुखोई, मिराज और राफेल जैसे विमान हैं, लेकिन अब समय है कि भारत के पास भी एक ऐसा फाइटर हो जो आधुनिक, तेज और रडार से पूरी तरह छिपने वाला हो। यही कारण है कि भारत बना रहा है AMCA। घोस्ट क्यों कहते हैं इस फाइटर को? क्योंकि यह विमान दिखता नहीं लेकिन हमला करता है। इसका आकार और डिजाइन ऐसा है कि रेडार की किरणें इससे टकराकर बिखर जाती हैं, वापस नहीं लौटती। इसमें इंटरनल वेपन बे है, यानी सारे हथियार प्लेन के अंदर छुपे रहते हैं, बाहर से कोई बॉम्ब या मिसाइल लटका हुआ नहीं दिखता। इसके शार्प एजेस, स्पेशल सरफेस और स्टेल्थ कोटिंग इसे रेडार से छुपा देते हैं। मतलब दुश्मन की स्क्रीन पर यह सिर्फ टेनिस बॉल या एक चिड़िया जितना दिखाई देगा। इसका डिजाइन और शरीर कैसे बना है? एस शेप का एयर इनटेक रास्ता, जिससे रडार सीधा इंजन तक ना पहुंचे। रैम कोटिंग, रडार को सोखने वाली खास परत जो रेडियो वेव्स को लौटा ही नहीं पाती। शार्प और स्मूथ एंगल्स, जिससे रडार वेव्स बिखर जाएं और पता ना चल सके। वेपन बे अंदर है, इससे रडार पर कुछ भी बाहर लटकता नहीं दिखता। इस डिजाइन का मतलब पूरी तरह से चुपचाप मार करने की ताकत। डबल इंजन, ताकत और सुरक्षा दोनों AMCA में 2 इंजन होंगे। इसका मतलब ज्यादा रफ्तार, ज्यादा हथियार और फ्यूल उठाने की क्षमता। अगर एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरा प्लेन को उड़ाता रहेगा। और सबसे खास बात, बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक स्पीड। आफ्टर बर्नर क्या करता है? ज्यादा फ्यूल जलाता है, ज्यादा हीट पैदा करता है, जिससे दुश्मन की हीट सीकिंग मिसाइलें इसे पकड़ सकती हैं। लेकिन AMCA ऐसा प्लेन होगा जो बिना शोर और बिना गर्मी के तेज उड़ सकेगा। MUMT टेक्नोलॉजी, प्लेन जो खुद ड्रोन आर्मी लीड करे। मैन अनमैन्ड टीमिंग, MUMT, यानी कि AMCA अकेले नहीं लड़ेगा। इसके साथ होंगे दर्जनों छोटे छोटे ड्रोन्स जो दुश्मन की जानकारी जुटाएंगे, रेडार सिस्टम पर गिरकर उसे खत्म कर सकते हैं। AMCA को डेटा भेजेंगे, जरूरत पड़ी तो खुद को बलिदान भी कर देंगे, लेकिन AMCA को बचा लेंगे। ये सब काम AI और कमांड कोऑर्डिनेशन से होगा। मतलब AMCA सिर्फ फाइटर नहीं, एक हवाई सेनापति होगा। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, निशाना लगाने का नया तरीका। AMCA का पायलट अब प्लेन नहीं, सिर्फ हेलमेट घुमाएगा। हेलमेट में ही स्क्रीन होगी जिसमें दिखेगा दुश्मन कहाँ है, क्या स्टेटस है, कौन सी मिसाइल तैयार है, कितनी रफ्तार है। बस हेलमेट घुमाओ, टारगेट लॉक करो और फायर कर दो, जैसे अमेरिका का F-35 करता है। अब भारत का AMCA भी वही करेगा। AMCA को रखना भी आसान नहीं, नासा जैसा ट्रीटमेंट चाहिए। AMCA की रैम कोटिंग बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए इसे हमेशा 20-25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखना होता है। 50% से कम नमी में धूल से बचाकर एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग पर, और हेपा फिल्टर से फिल्टर की गई हवा में। मतलब ये विमान जमीन पर खड़ा हो या हवा में, हर वक्त सटीक माहौल में रहना पड़ता है, वरना इसकी स्टेल्थ ताकत कमजोर हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कोई फाइटर जेट इतना छोटा हो कि रडार पर सिर्फ एक चिड़िया जैसा दिखे? AMCA का RCS यानी रेडर क्रॉस सेक्शन इतना कम होगा कि रडार इसे देख भी ना पाए। जहां Su-30 एक SUV जैसा दिखता है, वहीं AMCA सिर्फ एक टेनिस बॉल या परिंदा। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और हमला हो जाएगा। AMCA का इंटरनल वेपन बे सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय में खुलेगा, मिसाइल फायर करेगा और फिर बंद। इस स्पीड से तो दुश्मन सिर उठाने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तेजस में एक इंजन, लेकिन AMCA में होंगे 2। इसका मतलब डबल पावर, डबल सेफ्टी। और एक इंजन फेल भी हो गया तो दूसरा तुरंत संभाल लेगा, क्योंकि युद्ध में सेकंड्स भी जिंदगी और मौत का फर्क होते हैं। ये कोई आम फाइटर जेट नहीं, ये आकाश में एक कमांडर है। AMCA खुद अपने साथ उड़ते ड्रोन को कंट्रोल करेगा। ये ड्रोन हमला भी करेंगे, जासूसी भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर खुद को कुर्बान भी कर देंगे ताकि AMCA जिंदा लौट सके। पहले प्लेन घुमाना पड़ता था, अब सिर्फ हेलमेट।
एएमसीए का पायलट हेलमेट घुमाकर ही दुश्मन को टारगेट लॉक कर सकता है, मिसाइल खुद जाकर हिट करेगी। फुल बैटल डेटा उसी हेलमेट स्क्रीन पर लाइव। एएमसीए पूरा हुआ तो भारत होगा दुनिया का वो चुनिंदा देश जिसने खुद की ताकत से फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बनाया। इस लिस्ट में अब तक हैं अमेरिका, रूस, चीन और जल्द ही भारत। एएमसीए का शरीर सिर्फ हमले के लिए नहीं, वो रडार वेव्स को खुद में सोख लेता है। रैम कोटिंग यानी राडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल रडार वेव्स को लौटने ही नहीं देती, उन्हें एनर्जी में बदलकर गायब कर देती है और इसी वजह से वो अदृश्य बन जाता है। एएमसीए में कॉकपिट से लेकर मेंटेनेंस तक सब कुछ होगा डिजिटल। कोई एनालॉग सिस्टम नहीं, सब कुछ सेंसर्स और स्मार्ट कंट्रोल से ऑपरेट होगा। मतलब सेल्फ डायग्नोस्टिक्स, डिजिटल मेंटेनेंस लॉग्स, रियल टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट्स, युद्ध के लिए तैयार और टेक के मामले में किसी आईफोन से भी तेज। एएमसीए में लगाए जाएंगे बहुस्तरीय सेंसर्स और डेटा फ्यूजन सिस्टम्स जो दुश्मन की आवाजाही, रेडियो सिग्नल्स, इंफ्रारेड हीट और रेडार सिग्नल्स तक पकड़ सकते हैं। मतलब एएमसीए ना सिर्फ दिखेगा कम, बल्कि दुश्मन की चाल समझेगा पहले। ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, ये हवा में उड़ता हुआ जासूस है। एएमसीए की टेस्टिंग के लिए भारत में पहली बार बनाए जा रहे हैं डेडिकेटेड स्टेल्थ चेंबर्स, जहां इसका रेडार एब्जॉर्प्शन, साउंड सिग्नेचर और इंफ्रारेड ट्रैकिंग टेस्ट होगा। मतलब अब भारत खुद ही जज करेगा कि वो दुनिया के स्टेल्थ नॉर्म्स पर कहां खड़ा है। हीट सीकिंग मिसाइल्स, जो इंजन की गर्मी पकड़कर पीछे आती हैं, उनके लिए एएमसीए की बॉडी और एग्जॉस्ट स्पेशली डिजाइंड होगी। इंफ्रारेड सिग्नेचर इतना लो होगा कि दुश्मन की मिसाइल को लगेगा प्लेन गायब है। भारत बाद में एएमसीए का ट्विन सीटर वर्जन भी लाएगा। क्यों? क्योंकि एक पायलट प्लेन उड़ाएगा और दूसरा पायलट ड्रोन टीम को निर्देश देगा। ये फ्यूचर वॉरफेयर के लिए जरूरी होगा, जहां ड्रोन स्वॉर्म्स किसी भी मिशन का हिस्सा बनेंगे। आईआईटी कानपुर ने हाल ही में एक मेटा मटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम एमएससीएस विकसित किया है, जो प्लेन को मल्टी स्पेक्ट्रम कैम्पलेज प्रदान करता है। कैसे काम करता है? यह तकनीक रेडार की लहरों को सोखकर उन्हें एनर्जी में बदल देती है, जिससे प्लेन लगभग पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। एएमसीए से जुड़ाव। डीआरडीओ इस तकनीक का एएमसीए पर परीक्षण कर रहा है ताकि स्टेल्थ क्षमता को एक कदम आगे बढ़ाया जा सके। कहां से आया है? जुलाई 2023 में भारत और फ्रांस ने एएमसीए मार्क II के लिए सफरन के साथ इंजन साझेदारी की घोषणा की। इसके अलावा जीई एरोस्पेस को F414 इंजन भारत में निर्मित करने की अनुमति मिली, जिसे एएमसीए में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों है यह महत्वपूर्ण? यह दिखाता है कि एएमसीए का इंजन क्षेत्र भी पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है, प्रारंभ में विदेशियों की मदद से और भविष्य में पूर्ण स्वदेशी क्षमता के साथ। एएमसीए की सबसे बड़ी चुनौती थी इसका इंजन, लेकिन अब भारत ने इस बाधा को भी पार करना शुरू कर दिया है। जी एरोस्पेस को भारत में F414 इंजन मैन्युफैक्चरिंग की मंजूरी मिल चुकी है, जो एएमसीए के पहले वर्जन में इस्तेमाल किया जाएगा। और इससे भी आगे भारत और फ्रांस की सफ्रान कंपनी मिलकर एएमसीए मार्क II के लिए पूरी तरह नया इंजन भारत में ही बनाएंगे। मतलब अब लड़ाई सिर्फ हवा में नहीं, तकनीक और आत्मनिर्भरता के मोर्चे पर भी भारत जीतने लगा है। एएमसीए सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, ये भारत की उड़ान है। ऐसी उड़ान जो रडार में नहीं आती, लेकिन दुश्मन के सीने में कंपी छोड़ जाती है। ये आत्मनिर्भर भारत की आवाज़ है, जो अब शब्दों में नहीं, ध्वनि की गति से तेज अपने दुश्मनों को जवाब देगा। अब भारत न केवल लड़ेगा, बल्कि वो आदर्श तकनीक से नेतृत्व भी करेगा। और यही गोस्ट इन द स्काई की असली ताकत है। अगर आपको लगता है कि भारत को अब किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और देश के हर उस युवा तक पहुंचाएं जो भारत को नई ऊंचाइयों पर देखना चाहता है। आप देख रहे थे नंदिनी आईएएस एकेडमी, जहां तकनीक, तर्क और तिरंगा तीनों साथ चलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,
जय भारत।